मैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर मार्ग में स्थित आवासीय इंदिरा पब्लिक स्कूल है, जहां अभी मैं आया रिपोर्टिंग के लिए। इस होके मैं जा रहा था तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई जो कि इस स्कूल के प्राचार्य से मिले और यहाँ के बच्चे से भी हम रूबरू होंगे, जो कि यहाँ किस तरह से क्लास चलता है, इन लोगों का शिक्षा ये लोग ग्रहण कैसे कर रहे हैं, इसी को जानने के लिए। क्योंकि ये स्कूल का नाम कुमारखंड प्रखंड से और अन्यत्र ज़िले से भी यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। तो आइए अब हम कुछ लड़के से जानना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट से जानना चाहेंगे जो कि आप जो है इस विद्यालय में, इस कोचिंग में किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। यहाँ आपको किस किस सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जा रहा है? यहाँ सभी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है, टाइम टेबल पे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी जो आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आप अलजेब्रा तो शुरू किए होंगे जी। उसके बाद मेंसुरेशन भी शुरू किए होंगे? अभी अलजेब्रा का एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एकदम बिल्कुल बेहद छोटा सा, जो कि हमारे कैमरामैन जो है ये भी शिक्षा इस जगत से है और बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपसे, तो ये तो सब बच्चे जानते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो चलिए आप एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी। बताइए। उसका फॉर्मूला है। हाँ, एक चर रैखिक समीकरण के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, कुछ उसके बारे में बताइए। वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप अपना शेयर किए। आपका शुभ नाम? रोशन कुमार। रोशन कुमार। आप एक्सरसाइज 1 में जो आप मैथ पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी। चैप्टर हमारे मैथ के चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या है, जिसमें रूट और सिद्ध किया जाता है, √3, √5 और परिमेय संख्या। तो हम लोग का चैप्टर ख़त्म है, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 2, 4 तक ख़त्म है, 5th चल रहा है। 4 में क्या था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आप एक दो ठो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें अधिकतम घात, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है। इसमें चरों की संख्या 2 होती है। यही सब। बहुत अच्छा आपने शेयर किया और मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो आपने बहुत बेबाकी के तरह आप अपनी बात को रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, और यहाँ के जो है आपको बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर साक्षी कुमारी। तो अभी आप जो है साइंस में क्या सब पढ़ते हैं? शोषण। तो आप अपना अनुभव बताइए शिक्षा के बारे में। बताइए, आप अपने किताब से ही बताइए, क्या चैप्टर आपका चल रहा है? अभी सिविक्स में चल रहा है समाजवाद। समाजवाद। तो बहुत अच्छा सवाल है। समाजवाद किसे कहते हैं? सर जिसमें सामाजिक और राजनीतिक का मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन? जर्मन के शासक का नाम बोलिए। जर्मन का शासक का नाम कोई भी इसमें हिटलर के बारे में कुछ
ऐसा तथ्य हो जो कि पूरे विश्व में जानता हो, तो हिटलर के बारे में किसी को जानकारी है तो हाथ उठाएंगे। चलिए, अब फिर मैं वही पुनः जा रहा हूँ जो ये बहुत ही लग रहा है, जो कि अपने इस क्लास में मेधावी ही नहीं, बहुत ही मेधावी कहा जाए। हिटलर के बारे में जो प्रचलित कथाएं हैं, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर झूठ को इतना फैलाओ कि वह सच बन जाए और लोग इस पे यकीन कर लें। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक बार हिटलर और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई थी, ये कहानी आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। जब भारत के आज़ादी के समय जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से चले गए थे, तब उसकी मुलाकात जर्मनी में हिटलर से हुई थी। और उन्होंने ही जापान के राजा से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था, और उनके मदद से ही सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। बहुत ही बेबाकी से मेरा दिल गदगद हो गया, जो कि ये स्टूडेंट का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंतिम में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपका एम्बिशन क्या है? एम्बिशन मतलब आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? देश की सेवा करना चाहते हैं। वाह, बहुत इस पर एक बार तालियां। देखिए, आप देख सकते हैं, जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, ये कहते हैं हमें देश का सेवा करना है आगे पढ़ लिख करके। अब इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैं भी एक क्रांतिकारी के रूप में मैं क्रांतिकारी जीवन जीता हूँ। आप लोगों को जान करके खुशी होगी, जो मैं प्रत्येक वर्षी पर शहीद आजम भगत सिंह जी के यहाँ जाता हूँ, यहाँ से चंडीगढ़ जाता हूँ, बाय 4 व्हीलर से जाता हूँ, और मैं मोटरसाइकिल से भी जाता हूँ, और वहाँ जा करके माल्यार्पण करता हूँ। देश की भावना, राष्ट्र भावना सबों में होना चाहिए, जो कि जब तक राष्ट्र है हम सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित तो मैं भी सुरक्षित हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी जो है देश सेवा, सबसे प्रथम है देश सेवा। और जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका आप उनको आदर्श मान करके उनकी किताबें हैं वो भी आप अध्ययन करेंगे, तो आप जो ये आगे चलकर आईएएस बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अपना शेयर का आपको बताऊंगा अपना जीवन के बारे में 2 मिनट में, क्योंकि अभी तक में मैं 3 जॉब को जो है रिजाइन दिया हूँ। फर्स्ट में एसएसबी में था, उसके बाद पीआरएस, जिसको कि रोजगार कहते हैं, सेवक जी कहते हैं, जो मिट्टी वाला काम में होता है ठेठी भाषा में। उसके बाद मैं एलडीसी में 2010 में गया। 2010 में जाने के बाद 2018 में मैंने उसे त्याग पत्र दिया उस नौकरी को। और देश सेवा एक बचपन से ही मेरा है, जो एक देश सेवा के लिए मैं हर हमेशा जो है, क्योंकि मेरा आईडी भी चलता है मैं हूँ हिंदुस्तानी के नाम से, और वर्ल्ड में सबसे पहला 2011 में बनाया था फेसबुक में, मैं हूं हिंदुस्तानी के नाम से। इसी चंद शब्दों के साथ मैं कॉन्फिडेंट न्यूज जिला संवाददाता, ये रुपेश वर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।